राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों लिखकर ले लो, इस सोमवती अमावस्या पर तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 की सबसे बड़ी दुर्लभ और महाचमत्कारी अमावस्या के बारे में, जो कोई साधारण अमावस्या नहीं है। यह 3 साल में केवल एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की ज्येष्ठ अमावस्या है, जो इस बार 15 जून 2026 दिन सोमवार को पड़ने जा रही है, जिस कारण यह एक महापुण्यमयी सोमवती अमावस्या भी बन गई है। बहुत से लोग तारीखों और शुभ मुहूर्त को लेकर घोर उलझन में हैं कि स्नान, दान और पूजा किस दिन करें। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस दुर्लभ अमावस्या की उदया तिथि 15 जून को ही प्राप्त कर हो रही है, इसलिए इसके महत्व और महा उपायों को पूरे विस्तार से समझ लें ताकि आपसे कोई भूल ना हो। हिंदू धर्म में अधिक मास की सोमवती अमावस्या को सभी तिथियों में पितरों की शांति, काल सर्प दोष से मुक्ति और मोक्षदायिनी माना गया है। भक्तों, यह पूरा दिन और पूरी रात साक्षात भगवान श्री हरिविष्णु, देवाधिदेव महादेव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का ऐसा दिव्य और अलौकिक अवसर है, जो मनुष्य को सीधे बैकुंठ धाम का अधिकारी बना देता है। भगवान पुरुषोत्तम शिवजी और पितृदेवों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि की ऐसी दिव्य वर्षा होती है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कभी आर्थिक तंगी का मुख नहीं देखना पड़ता। प्रिय भक्तों, पहले इस महीने को लोग मलमास कहकर उसकी उपेक्षा करते थे। कोई इसे शुभ नहीं मानता था, क्योंकि इस महीने में विवाह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं किया जाता और नए कार्य प्रारंभ नहीं किए जाते। इसलिए लोग इसे बेकार और अशुभ महीना समझते थे। लेकिन पुराणों में एक अत्यंत भावुक कथा आती है कि जब सभी महीनों को देवताओं का स्वामी मिल गया, तब यह महीना अकेला रह गया। कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ और सबने इसका तिरस्कार किया। दुखी होकर यह महीना भगवान श्री हरिविष्णु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला कि संसार मुझे अशुभ कहता है, मेरा अपमान करता है, कोई मुझे सम्मान नहीं देता। तब भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने इस महीने को अपने हृदय से लगाया और कहा कि आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं पुरुषोत्तम हूं और आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। उसी क्षण से यह महीना संसार का सबसे पवित्र और पुण्यदायक महीना बन गया। यही कारण है कि इस महीने की अमावस्या पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय भगवान और पितृदेव अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक दुख और पितृदोष समाप्त होने लगते हैं। घर की दरिद्रता दूर होने लगती है, मन की अशांति समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। चलिए भक्तों, मैं आपको इस ज्येष्ठ सोमवती अमावस्या की एक पवित्र और पौराणिक कथा सुनाता हूं, जो अत्यंत पावन और मनोकामना पूर्ण करने वाली है। प्राचीन काल में कामिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत गुणी और धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो अत्यंत पतिव्रता और शांत स्वभाव की थी। अपने पूर्व जन्म के कर्मों और भयंकर पितृदोष के कारण वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत दरिद्र था। स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें भिक्षा में भी कुछ नहीं मिलता था और उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण दंपति का भगवान पर अटूट विश्वास था। एक दिन अपनी गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने विदेश जाकर धन कमाने का विचार अपनी पत्नी के सामने रखा। तब उसकी धर्मपरायण पत्नी पवित्र ने कहा कि स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के कर्मों और भाग्य से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए आप यहीं रहकर भगवान की सेवा करें। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया। कुछ समय बाद उस वन में महान दूरदर्शी महर्षि कौंडिन्य पधारे। महर्षि को अपने द्वार पर देखकर ब्राह्मण दंपति ने अत्यंत आदर के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। भोजन और विश्राम के बाद ब्राह्मणी पवित्रा ने हाथ जोड़कर महर्षि से अपनी भयंकर दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। उसने रोते हुए कहा, हे शिवर, हमारे घर में दरिद्रता का वास है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय या व्रत बताइए जिससे हमारे 7 जन्मों के पाप और यह भयंकर गरीबी नष्ट हो जाए। तब महर्षि कौंडिन्य ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवी पुरुषोत्तम, मास अधिक मास में आने वाली अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। यह हर 3 साल में एक बार आती है और यह मनुष्यों के सभी पापों, दुखों, पितृदोष और दरिद्रता को नष्ट करने वाली है।
तुम दोनों पति पत्नी मिलकर इस अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान कर विधि विधान से दान करो और तुलसी माता की सूखी लकड़ी का विशेष दीप दान करो। इसके प्रभाव से स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल देंगे। महर्षि की आज्ञा मानकर सुमिधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा निष्ठा और कठोर नियमों के साथ ज्येष्ठ अधिक मास की सोमवती अमावस्या का पावन व्रत और उपाय प्रारंभ किया। इस कठोर निष्ठा को देखकर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण दंपति की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उनके घर को अपार धन धान्य सुख समृद्धि और वैभव से भर दिया। उनकी सारी दरिद्रता क्षण भर में दूर हो गई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अधिक मास की अमावस्या का यह पर्व केवल विधि से नहीं बल्कि सच्चे भाव और सानिध्य से महाफल देता है। इस पावन सोमवती अमावस्या के दिन कुछ बेहद कड़े और अनिवार्य नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है ताकि आपकी पूजा और उपायों का पूरा आध्यात्मिक फल आपको मिल सके और अनजाने में भी कोई दोष ना लगे। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस महापुण्यमयी तिथि पर घर के किसी भी सदस्य को भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में पूरी तरह से सात्विकता का माहौल बनाए रखें। शास्त्र कहते हैं कि भोजन की अशुद्धि पितरों को क्रोधित कर सकती है और आपके फल को खंडित कर सकती है। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का खट्टा या तामसिक आहार घर में गलती से भी नहीं बनना चाहिए। याद रखें, अमावस्या के दिन शरीर पर साबुन लगाना, महिलाओं का बाल धोना, नाखून काटना और दाढ़ी बनाना महावर्जित माना गया है। घर की रसोई में भोजन बनाते समय सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल करने से बचें। हो सके तो सात्विक घी का प्रयोग करें। फलों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी फल बासी, बहुत अधिक पका हुआ, गला हुआ या बहुत देर से काट कर रखा हुआ नहीं होना चाहिए। दिन में या गोधूली बेला में सोना अमावस्या के दिन बिल्कुल वर्जित है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी जीव का अपमान ना करें। इसके बजाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को सात्विक फल, प्यासे को ठंडा जल, गौ माता को हरा चारा या किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान जरूर करें, क्योंकि 3 साल में एक बार आने वाली अधिक मास की अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा दान भी 100 राजसूय यज्ञों के बराबर अक्षय पुण्य लेकर आता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए गलत कर्म या पाप कर्म व्यक्ति के सौभाग्य के सारे द्वार हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। भक्तों, यह कोई आपको डराने या भयभीत करने की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई एक बहुत ही सच्ची और कल्याणकारी चेतावनी है। हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि वह हमें विपत्ति आने से पहले ही सावधान कर देता है। इन बातों को जो भी विवेकी मनुष्य गहराई से समझ लेता है, उसका जीवन स्वयं ही सुधरने लगता है और उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। प्रिय भक्तों, अब हम उन महा उपायों और तुलसी की सूखी लकड़ी के चमत्कारिक गुप्त उपायों के बारे में जानेंगे, जिन्हें यदि आप इस 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन या शाम को कर लेते हैं तो आपके जीवन से 7 जन्मों की गरीबी, भयंकर कर्ज, कंगाली, दुर्भाग्य, पितृदोष और पुरानी से पुरानी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। पहला और सबसे चमत्कारी महा उपाय है तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान। तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु को अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यदि आपके घर के गमले में, आंगन में या बाग बगीचे में तुलसी की कोई डाली प्राकृतिक रूप से सूख गई है या नीचे कोई सूखी हुई लकड़ी टूटकर गिरी हुई है तो उसे अत्यंत पवित्र मानकर उठा लें। ध्यान रहे कि अमावस्या के दिन जीवित तुलसी के पौधे से हरी लकड़ी या पत्ता तोड़ना महापाप होता है, इसलिए केवल स्वतः गिरी हुई सूखी लकड़ी का ही उपयोग करें। 15 जून की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद यानी गोधूली बेला में आपको यह उपाय करना है। तुलसी की उस छोटी सी सूखी लकड़ी के ऊपर थोड़ी सी साफ और शुद्ध रुई लपेटकर एक सुंदर लंबी बत्ती का आकार दे दें। इसके बाद इस लकड़ी वाली विशेष बत्ती को मिट्टी के या पीतल के खाली दीपक में रखें और उसमें शुद्ध गाय का घी पूरी तरह से भर दें। अब इस दीपक को ले जाकर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा, जो पितरों की दिशा होती है, की ओर मुख करके प्रज्वलित करें। जो मनुष्य अधिक मास की अमावस्या पर तुलसी की सूखी लकड़ी का यह दीप दान करता है, उसके घर से दरिद्रता का घोर अंधकार मिट जाता है और बंद पड़े तरक्की के सारे रास्ते रातों रात खुल जाते हैं। दूसरा महा उपाय है
आपकी अधूरी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तुलसी की लकड़ी का जल अर्पण करना। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष इच्छा है जो लंबे समय से अधूरी है या कोई काम बार बार आखिरी समय पर अटक जाता है, तो 15 जून की सुबह स्नान करने के बाद एक पवित्र तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध गंगा जल और साधारण जल मिलाकर भरें। उस जल के अंदर तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए डुबोकर रख दें। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में तुलसी की लकड़ी के दिव्य स्पर्श से वह साधारण जल भी अनंत गुना अधिक पवित्र हो जाता है। इसके बाद उस लकड़ी को आदरपूर्वक बाहर निकालकर साफ स्थान पर सुरक्षित रख लें और उस अभिमंत्रित पवित्र जल को ले जाकर भगवान विष्णु के विग्रह पर या शिवलिंग पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित यानी अभिषेक करें। बचे हुए जल को आप पूरे घर के मुख्य द्वार पर, तिजोरी पर और सभी कमरों में छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर के भीतर मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का किया कराया दोष, वास्तु दोष और बुरी नजर तुरंत जड़ से समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय भारी कर्ज के दलदल से मुक्ति पाने के लिए है। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज हो गया है, पैसा रुक नहीं रहा है और व्यापार या नौकरी में लगातार घाटा हो रहा है, तो 15 जून की शाम को सूर्यास्त के बाद एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें और उसमें शुद्ध गाय का घी भर लें। उस दीपक के अंदर भी यदि आप तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी डाल देते हैं तो वह साधारण दीपदान महादीपदान की श्रेणी में आ जाता है। इस दीपक को ले जाकर अपने घर में तुलसी माता के समीप प्रज्वलित करें, फिर 7 बार उनकी परिक्रमा करें। यह कार्य यदि आप ओम महालक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके करें तो और बेहतर होगा। मंत्र अगर ना भी पता हो तो कम से कम श्री राधे बोलते हुए परिक्रमा करें और अपने पितरों से भारी कर्ज से मुक्ति की मन ही मन प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से कुंडली के बड़े से बड़े पितृदोष शांत होते हैं, ग्रहों की कुदृष्टि दूर होती है, व्यापार में चल रही सालों की मंदी समाप्त होती है और धन आगमन के नए व गुप्त स्रोत बनने लगते हैं। चौथा उपाय घर के क्लेश और बीमारी को दूर करने के लिए है। यदि आपके परिवार में हमेशा बिना वजह क्लेश रहता है या कोई ना कोई बीमारी घर में हमेशा पैसा पानी की तरह बहा रही है, तो सोमवती अमावस्या की दिव्य और काली रात्रि को कपूर और तुलसी की लकड़ी का एक अद्भुत हवन उपाय जरूर करें। रात के समय भगवान की आरती के बाद एक मिट्टी के पात्र या गाय के गोबर से बने उपले यानी कंडे के टुकड़े पर थोड़ी सी तुलसी की सूखी लकड़ी के टुकड़े सजाकर रखें। उस पर 2 टिकियां शुद्ध भीमसेनी कपूर की रखें और 2 साबुत फूल वाली लौंग के जोड़े रखकर उसे प्रज्वलित कर दें। जब वह लकड़ी जलने लगे और उसमें से पवित्र धुआं निकलने लगे तो उस पात्र को उठाकर अपने पूरे घर के हर एक कोने में, रसोई घर में और मुख्य द्वार पर घुमाएं। इस दिव्य उपाय से घर के भीतर छिपी हुई हर प्रकार की अदृश्य नकारात्मक शक्तियां और कलह पैदा करने वाले दोष तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं और घर में आरोग्य का वास होता है। 5वां उपाय आपकी तिजोरी को हमेशा धन से भरा रखने के लिए है। 15 जून की सुबह जब आप भगवान विष्णु की मुख्य पूजा कर रहे हो, तब प्रभु के सामने एक साफ पीले रंग के कपड़े पर थोड़ी सी खड़ी हल्दी की 5 साबुत गांठें, एक चांदी का या साधारण सिक्का और तुलसी की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आदर पूर्वक रखें। भगवान की धूप दीप और अक्षत से विधि विधान से पूजा करने के बाद इस कपड़े को इकट्ठा करके एक छोटी सी पोटली का रूप दे दें। इसके बाद इस पोटली को भगवान के चरणों से छुआकर अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए अपनी तिजोरी, दुकान के गल्ले या धन रखने वाले मुख्य स्थान पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की अमावस्या पर अभिमंत्रित की गई यह छोटी सी पोटली साक्षात कुबेर देव का स्थान बन जाती है, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसी दिन से एक और महा उपाय का नियम बना लें।